देश का गौरव बिहार। लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन जो खाने में तो टेस्टी लगता ही है, सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कोयले की आग पर पकाया गया घी से सराबोर लिट्टी और उसके साथ बैंगन, टमाटर और प्याज को भूंजकर बनाया गया चोखा, ये खास पहचान है बिहार की। बिहार में खाने पीने के शौकीन लोग रहते हैं। यहाँ के व्यंजनों में ताजगी, मसालों की खुशबू और खाने की अलग वैरायटी किसी को भी उनकी डाइट से ज्यादा खाने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ के खाने में अधिकतर घी, दही और बेसन का प्रयोग होता है। तीनों ही शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। साथ ही मिथिलांचल में दही चूड़ा काफी प्रचलित है। खाने के साथ बिहार का मगही पान भी विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही इसका इतिहास भी काफी रोचक है। बिहार शब्द संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से बना है, जिसका अर्थ होता है आवास या रहने का स्थान। बिहार का वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था। तब पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थस्थली जैसा था। बिहार बुद्ध के अलावा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रमुख कार्यस्थली भी रहा। यही नहीं, सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र रहा बिहार प्राचीन काल से शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विश्वविख्यात रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान रहे। हालांकि वेदों, शास्त्रों और दर्शन पर आधारित बिहार की शिक्षा प्रणाली में हमेशा से वैज्ञानिक प्रगति का अभाव रहा, जिसकी वजह से यहाँ शिक्षा का स्तर और साक्षरता दर कम रही। बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता और उच्च शिक्षण केंद्र की कमी के बावजूद यहाँ के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियां हासिल की। यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, भारती मैत्री, अशोक, नागार्जुन, बिंबिसार से लेकर बाबू कुंवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, विद्यापति आदि कई ऐसे विद्वानों ने ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार अस्तित्व में आया। हालांकि 1936 में अंग्रेजों ने ओडिशा को इससे अलग कर दिया। नवंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार के दक्षिण भाग को अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की। विभाजन के बाद बिहार में 55 जिलों में से महज 38 बच गए। बिहार के हर एक जिले में अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज है। यहाँ एक कहावत काफी सटीक बैठती है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी बिहार में कुछ ही दूरी में त्योहार बदल जाते हैं, साथ ही वेशभूषा और खान पान भी बदल जाता है। बिहार की संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध और बहुआयामी रही है। यहाँ भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण रहा है। जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। बात बिहार की हो और मधुबनी पेंटिंग्स का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागजों पर उतर आई। महिलाओं द्वारा शुरू की गई इस चित्रकला को आज पुरुषों ने भी अपना लिया है। इस पाठ में फिलहाल इतना ही। बिहार के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे यहाँ के कल्चर और पर्यटन स्थलों के बारे में।